बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, शनासाई नफ़रत पैदा करती है। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी। ज़ीबकार नाजरीन, आज मैं बात करने लगा हूँ गोशा नशीनी में आफियत है। गोशा नशीनी में आफियत है। हाय लोगों की करम फरमाइयाँ, तोमतें, बदनामियाँ, रुसवाइयाँ, जिंदगी शायद इसी का नाम है। दूरियाँ, मजबूरियाँ, तन्हाइयाँ। वहब बिन वर्द वो फरमाते हैं कि मैंने 50 साल लोगों से राब्ता रखा, लोगों से मिलता जुलता रहा, मगर कभी भी किसी ने मेरी कोई गलती माफ़ नहीं की और ना ही मेरी लफ्ज़ से दरगुजर किया। और जब भी कोई शख्स मुझसे नाराज़ हुआ तो मैंने कभी भी नहीं पाया कि उस शख्स से मेरी ज़िंदगी को अमान मिला हो, अमन मिला हो। इमाम शेरानी कहते हैं, वो शख्स जो लोगों से बकसरत मिलता जुलता रहता है वो उनकी नज़रों में हकीर हो जाता है और वो लोग अपनी कमीनगी और गफलत में उसे अपने बराबर जानते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तू लोगों को जितना मर्जी आजमा के देख ले, तू उनको सांप और बिच्छू से कम तर नहीं पाएगा। आप फिर फरमाते हैं, अफियत के 9 हिस्से गोशा नशीनी और लोगों से ना मिलने में हैं और 1 हिस्सा मिलने जुलने में है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फजीलत जमात में है मगर सलामती गोशा नशीनी में है। यूनान के मरूफ स्कॉलर देव जॉनसन कल्बी वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं, इंसान को जानवरों से ख़तरा नहीं, इसलिए इंसान से बचो। इंसान की दरिंदगी 1000 दरिंदों से ज़्यादा है। सबसे बड़ा दरिंदा इंसान है। इंसान ही नुकसान पहुंचाता है। याद रखें, कुर्बत नफ़रत पैदा करती है, फुरकत मोहब्बत पैदा करती है। जब दूरी होती है मोहब्बत होती है। आलम सोजो साज में वसल से बढ़ के है फराक, वसल में मर्गे आरजू, हिजर में लस्ते तलब। नुक्तावरों से हमने सुना है, खास बनो आम रहो, नगरी नगरी घूमो लेकिन महफल में गुमनाम रहो। राबते हद से जो बढ़ जाएं तो गम मिलते हैं, हम इसी वास्ते हर शख्स से कम मिलते हैं। और मैंने थोड़ी सी तहरीफ की है, राबते हद से बढ़ जाएं तो गम ही गम मिलते हैं, इसीलिए अब हम हर शख्स से ज़रूरत से भी कम मिलते हैं। अगर आप आफियत चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, महफूज रहना चाहते हैं तो लोगों से कम राबता रखें। इंतहाई ज़रूरत के तहत मुआमलात में और मनसबी और पेशा वराना वर्किंग रिलेशनशिप में, इंतहाई ज़रूरत के तहत, हालात की मजबूरी के तहत लोगों से मिलें जुलें और फिर भी कम से कम अल्फाज का इंतखाब करें। ज़्यादा सुनने वाले बने, बोलने वाले कम बने। आपकी एक एक बात को रिकॉर्ड किया जाता है और जब भी याद रख लें, कभी कोई किसी से एक दफ़ा तलह कलामी हो जाए तो लोग फिर बुलाते नहीं। इसलिए बहुत ही मुख्तात, चौकस, होशियार, अक्लमंद रहना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपके लिए फिर मसाइल, परेशानियां पैदा करेंगे। इसलिए बड़े बड़े बुजुर्ग इंतहाई ज़रूरत के तहत बाहर निकलते थे,
वरना वो गोशा नशीनी, चिला कशी, अलैदगी और इत्तेकाफ में रहते थे। लोगों के साथ रवाबत बढ़ाना, ताल्लुकात बढ़ाना, उनके अंदर मिल जुल कर रहना बेलमूम वो नफ़रत का सबब भी बनता है। हमसे फिर कोई गलतियां हो जाती हैं और गलती कोई माफ़ नहीं करता। हम समझते हैं लोग गलतियों को, इख्तलाफात को मुखालफत, दुश्मनी समझते हैं। आप अच्छी नीयत से भी लोगों को मशवरा देते हैं, उनकी कोई सलाह करते हैं, करेक्शंस करते हैं, दुरुस्तगियाँ करते हैं, मगर वो भी उसे आपकी गलती और मुखालफत और दुश्मनी पर महमूल कर लेते हैं। कांस्टेंट गेस्ट इज़ नेवर वेलकम। ऐसे नहीं कहा गया एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन बलाए जान। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन मसाली अच्छी ज़िंदगी गुजारना, तो फिर अपने मरासम, रवाबत और ताल्लुकात में तवाज़न पैदा करें और मामूल के मुताबिक जहाँ ज़रूरत है लोगों से मिलें जुलें, ताल्लुक़ रखें और वहाँ भी अपनी ज़बान पर बहुत ही कंट्रोल रखें। इंतहाई ज़रूरत के तहत बात करें, वरना खामोशी में सलामती है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।